Density of sea water. Density is a measure of how tightly a certain amount of matter is packed into a given volume. अब हमारी जो डेंसिटी होती है उसका मतलब यही है कि कितना मैटर जो है वो पैक्ड है इन ए गिवन वॉल्यूम में. ठीक है, जितना ज़्यादा स्टफ पैक्ड होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी. डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट मास. कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मास जो है उसको हम उसकी वॉल्यूम के साथ डिवाइड करते हैं तो वो हमें उसकी डेंसिटी देता है. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, एवरेज डेंसिटी जो सी वाटर की होती है वो है 1.026 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. और ये कहता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है. सी वाटर जो होता है वो कहता है डेंस होता है. अगर हम फ्रेश वाटर या प्योर वाटर को कंपेयर करते हैं हमारे सैलाइन वाटर के साथ, तो जो हमारा सी वाटर है वो ज़्यादा डेंस है. उसकी हमने देखा डेंसिटी जो है 1.026 है, जबकि जो हमारा प्योर वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो है उसकी डेंसिटी जो है 1.0 kg. और अब ये देखेंगे आप टेम्परेचर जो है यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है. और डेंसिटी क्यों ज़्यादा है, सी वाटर क्यों डेंस है, क्योंकि उसके अंदर जो डिज़ोल्व साल्ट हैं वो ज़्यादा हैं, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वॉल्यूम. वॉल्यूम जो है वो सेम है, पानी की मात्रा सेम है कि 1 लीटर पानी ही है, लेकिन उसके अंदर जो डिज़ोल्व साल्ट हैं वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फ्रेश वाटर. अब डेंसिटी जो है वो कहता है डायनेमिक करेक्टर होता है, जो ये डिसाइड करती है कि पानी जो है, सी वाटर जो है, वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा. सिंक का मतलब वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मोशन ऑफ सी वाटर, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो हाई डेंसिटी जो होती है वो हैवियर हो जाता है, नीचे चला जाता है, और लो डेंसिटी वाला वाटर जो है सरफेस पे रहता है. तो एक वर्टिकल या हम कह सकते हैं डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन जो है वो, उसको हम वाटर सिंक बोलते हैं. ठीक है, अब कहते हैं वाटर फ्लो कर रहा है. अब यहाँ पर जो है एक्सपेंशन है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जो कहता है वाटर जो है वो हाईली डेंस जो है होने के कारण उसके अंदर अगर आप स्विम करना चाहोगे तो आप ऐसे लगेगा जैसे फ्लोट कर रहे हैं. ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है सी वाटर का वो भी कहता है डिक्रीज होता है अगर उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, यानी कि अगर सलाइनिटी बढ़ जाती है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है. एक फ्रेश वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोल्ड वाटर है वो मोर डेंस है, साल्टियर वाटर मोर डेंस है, और थर्ड जो करेक्टर है कि हायर प्रेशर जो होता है वो भी डेंसिटी को इंक्रीज करता है. तो कोल्ड वाटर है, अगर पानी ठंडा है तो वो डेंसिटी को बढ़ा देता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन. साल्ट अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, और हायर प्रेशर ज़्यादा है तो भी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. और ये कहता है जो प्रेशर का इफ़ेक्ट होता है वो डेप्थ के साथ हमें दिखाई देता है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ता है विद डेप्थ के साथ. तो मास ऑफ वाटर जो है, क्योंकि पानी का ऊपर से प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो प्रेशर जो है जैसे जैसे हम डीप में जाते हैं ओशन में या सी के अंदर, तो उसका प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है. अब सी वाटर प्रोफाइल
किसके अगेंस्ट, डेप्थ के अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ओशन है उसको हम 3 हॉरिजॉन्टल डेप्थ जोन में बेस्ड ऑन द डेंसिटी के बेस पर हम कहते हैं उसको 3 हॉरिजॉन्टल डेप्थ जोन में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है सरफेस लेयर। सरफेस लेयर कहता है वाटर जो है वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है। वो कहता है सनलाइट से एक्सपोज होता है, एटमॉस्फेयर से भी एक्सपोज होता है और वो फोटिक जोन के अंदर आता है जो कि 100 से 200 मीटर की डेप्थ में रहता है। क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट है, फोटिक जोन है, तो वहाँ पर सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, तो उससे क्या होता है कि सरफेस लेयर ऑफ वाटर जो है वो हीट अप हो जाती है। उसमें कहता है सरफेस लेयर के ऊपर जो विंड और वेव सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वो जो हीटिंग होती है वो सर्कुलेट हो जाती है और इन सब के कारण जो है वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्वाइट यूनिफॉर्म रहता है अप टू 100 फीट तक, ठीक है। और कहता है यहाँ पर लीस्ट डेंस होता है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, जिसके कारण डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नो शार्प डेंसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पर कहता है कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई देती हमें सरफेस लेयर में, क्योंकि हमने देखा वहाँ पर विंड है, वेव सर्कुलेशन है, जिसके कारण वहाँ पर हीट है, डेंसिटी है, सलाइनिटी है, वो सारे यूनिफॉर्म रहते हैं। और 2% जो है ओशन वाटर जो है वो सरफेस लेयर को वो करता है, ठीक है। सेकंड जो होती है मिक्स्ड लेयर होती है, जो कहता है यहाँ पर एक स्पेशल करेक्टर ये है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत रैपिडली, वेरी रैपिडली जो है वो ड्रॉप करता है। ये कहता है अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस जो है, जैसे जैसे आप 150 एडिशनल 150 या 500 फीट डेप्थ में जाते हैं तो 20 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये जो रैपिड ट्रांजिशन है जिसको हम थर्मोक्लाइन जोन बोलते हैं, और ये थर्मोक्लाइन जो लेयर है ये कहता है वहाँ होती है जहाँ पर टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा रैपिड हो, और रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर जो आता है ड्यू टू डेप्थ के कारण उसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट का नाम दे देते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप देखेंगे ये इसकी डेप्थ है, डेप्थ के साथ जैसे टेम्परेचर डेप्थ जो है वो बिलो जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन हो जाता है, कम होता चला जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे डीप में गए टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जो थर्ड लेयर होती है वो होती है डीप लेयर, लोवेस्ट लेयर होती है सी की, और ये कहता है थर्मोक्लाइन के नीचे वाली लेयर होती है और सी बेड के ऊपर, और अबाउट द डेप्थ ऑफ 800 मीटर तक हो सकती है। द डीप सी और डीप लेयर लिटल और नो लाइट पेनिट्रेशन in this part of the ocean, and most of the organisms that live there rely on the subsistence on falling organic matter produced in the photic zone, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि जो डीप सी है या डीप लेयर में है वहाँ लाइट पेनिट्रेशन नहीं होती है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ जो सरफेस के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रही है, जो डेथ एंड डिके हो रहा है, जो लेफ़्ट ओवर हैं वो जो है नीचे सेटल हो जाते हैं। टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है डेप्थ के साथ, और कहता है ये जो रीज़न है 90% ऑफ वाटर को कवर करता है डीप लेयर। डीप ओशन जो है वो कंसिस्ट होते हैं लेयर ऑफ इक्वल डेंसिटी बीइंग पुअरली मिक्स्ड। यहाँ मिक्सिंग बहुत कम रहती है तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो मोस्टली इक्वल रहती है। हाई लैटीट्यूड की अगर हम बात करें तो पिक्नोक्लाइन और मिक्स लेयर जो है वो एब्सेंट होती हैं। फिर है पिक्नोक्लाइन लेयर जो होती है वो लेयर होती है जहाँ पर
रैपिड चेंज इन वाटर डेंसिटी विद डेप्थ। अब यहाँ पर जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, डेंसिटी जो है वो भी चेंज होती है। अब ये एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है जिस बिटवीन द टू लेयर, जिसमें एक हाई डेंसिटी वाला वाटर रहता है और एक लो डेंसिटी वाला वाटर रहता है। अब ओशन में देखेंगे तो लार्ज डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या है, वहाँ पर डेंसिटी कम है क्योंकि मिक्सिंग है, वेव विंड सेक्शन है, एक्सपोजर टू सनलाइट है, ठीक है। और लेकिन डीप वाटर जो है वो वहाँ पर किसी तरह की मिक्सिंग नहीं है। वो सब क्या करता है, ये जो डिफरेंस आता है सरफेस और डीप लेयर में, ये कहता है जो वर्टिकल करंट्स होता है उसको प्रिवेंट रोकते हैं। अब ये कहता है एक तरह का ट्रांजिशन जोन होता है जिसमें कहता है डेंसिटी इंक्रीज विद डेप्थ, सेपरेट सरफेस एंड डीप लेयर, और ये 18% ऑफ ओशन वाटर को कवर करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जो डेप्थ है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक। फिर है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन जो होती है वो कहता है वर्टिकल सलाइनिटी ग्रेडियंट होता है। यहाँ पर डेप्थ के साथ सलाइनिटी में क्या चेंज आ रहा है वो दिखाया जा रहा है। कहता है सलाइनिटी एक फैक्टर है टेम्परेचर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो कहता है अफेक्ट करता है डेंसिटी को और बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में। अब कहता है लोअर सलाइनिटी वाटर का मतलब है उसकी डेंसिटी कम है, जिसके कारण वो फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ हायर सैलिनिटी वाटर। यानी कि जो हाई डेंसिटी या हाई सैलाइन वाला वाटर है उसके ऊपर जो है लोअर सैलिनिटी या लोअर डेंसिटी वाला वाटर रहता है, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, जो अपर और लोअर लेयर की हम डेंसिटी बता रहे हैं, वो भी कहता है वर्टिकल मिक्सिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रॉन्ग सैलिनिटी ग्रेडियंट विल रेजिस्ट मिक्सिंग। अगर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा यानी कि जो डीप लेयर है वहाँ सलाइन बैक्स ज़्यादा होगी, ऊपर वाला सलाइन कम होगा, और उनके बीच में जो डिफरेंस है ग्रेडियंट है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो मिक्सिंग है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वीक ग्रेडियंट है, मामूली सा डिफरेंस है, तो वहाँ पर मिक्सिंग जो है वो इजी हो जाएगी। कहता है ओशन में जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है डिक्टेट किया जाता है बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी जो है वो डेंसिटी पर पड़ता है, बट जो सलाइनिटी है और हेलोक्लाइन प्ले डोमिनेंट रोल इन सर्टेन रीजन, जहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा जो डेंसिटी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, और ये वो रीज़न है जैसे सब एरोटिक नॉर्थ पैसिफिक इज़ वन सच रीज़न। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे सलाइनिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर सलाइनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जैसे जैसे डीप में गए सलाइनिटी जो है वो कम हो गई। फैक्टर जो हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कहता है डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली जो सरफेस सी वाटर है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 120 टू 129 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब ये फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1 फैक्टर है टेम्परेचर। डेंसिटी जो है वो कहता है इंक्रीज़ करती है विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब यहाँ पर दो फिनोमिना है, एक थर्मल एक्सपेंशन है, एक थर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। थर्मल एक्सपेंशन वो जो फिनोमिना है जब कहता है टेम्परेचर हाई होता है, वाटर जो है वो लेस डेंस हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे जैसे पानी जो है गर्म होता है उसके जो मोलिक्यूल हैं वो स्प्रेड आउट होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो है लेस डेंस हो जाता है। तो सी वाटर एक्सपेंड, वॉल्यूम इंक्रीज ऑन आइसोलेशन, इंसुलेशन हीटिंग लीड्स टू लो डेंसिटी। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहता है ऑपोजिट है, जब पानी ठंडा होता है तो क्या होता है, इट बिकम मोर डेंस,
क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फ्रीज होके एक सॉलिड आइस बना लेते हैं। अब हम कहेंगे कि लो टेम्परेचर जो है वो सी वाटर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब कहता है व्हेन आइस फॉर्म, जब आइस बनती है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है एक ओपन पैटर्न, रिजिड बट ओपन पैटर्न में अरेंज होते हैं। और ये इस कारण से कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये लेस डेंस होता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। और यहाँ पर हम कहते हैं कि वो वाटर जो है वो फ्लोट कर रहा है, आइस जो है वो फ्लोट कर रही है। तो हाई टेम्परेचर में वाटर सिंक कर जाता है और लो टेम्परेचर में वाटर फ्लोट करता है। ठीक है। अब कहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर सैलिनिटी 35 ग्राम पर केजी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर हमें पता है 1023.6 केजी पर मीटर क्यूब होती है। डीप ओशन में प्रेशर ज़्यादा रहता है अपर वाटर का, जिसके कारण जो डेंसिटी है वो 1050 केजी पर मीटर क्यूब तक बढ़ जाती है। टेम्परेचर, अब तक हमने क्या देखा, टेम्परेचर का रिलेशन जो है डेंसिटी के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी जो है बढ़ती है विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन वो भी कब तक, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग हो जाता है। डेंसिटी के ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता कि वहाँ पर हमने देखा कि आइस जो है उसकी जो पैटर्न है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहता है ओपन रहता है, जिसके कारण वो लेस डेंस हो जाता है। सैलिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, सैलिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन हायर द सैलिनिटी वाटर मोर डेंस, एंड क्योंकि जितने ज़्यादा सॉल्ट मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा साल्ट की पैकिंग होगी, और पैकिंग होगी तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। डिजोल्व साल्ट जो होते हैं मेक द ओशन वाटर मोर डेंस एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है मूव ओवर सी वाटर, हमने क्या बताया, जो सी वाटर है वो डेंस है तो वो नीचे क्या होगा, सिंक करेगा, और जो फ्रेश वाटर है जिसमें डेंसिटी कम है वो फ्लोट करेगा ओवर द सी वाटर। हायर द इवेपोरेशन हायर द सैलिनिटी, ये भी हम जानते हैं, जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन साल्ट मॉलिक्यूल एज इट इज़ वहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण उसकी सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाती है। प्रेशर जो है वो भी कहता है डेंसिटी को अफेक्ट करता है थ्रू कंप्रेशन इफेक्ट। ठीक है। और डेप्थ के साथ क्या होता है, वाटर इज डेंसर देन शैलो वाटर। डीप वाटर जो है वो डेंस होता है एज कंपेयर टू शैलो वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है मोर पैक्ड, क्यों, ऊपर से जो वाटर का वेट है प्रेशर के कारण वो बढ़ जाता है। अब इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है वो बहुत लिटल होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टी है इनकम्पैटिबल है, वो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को ज़्यादा शो नहीं होने देती। डेंसिटी एंड वाटर मूवमेंट, अब कहता है डेंसिटी के साथ पानी की मूवमेंट कैसे चेंज हो जाती है, ये भी हम देखेंगे कि जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो वर्टिकल मूवमेंट हमने बताया था, अप एंड डाउन, डाउनवर्ड मूवमेंट जो शो करता है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर एट सरफेस इज हायर देन द बिलो, नीचे वाले वाटर से अगर ऊपर वाले वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर विल सिंक, यानी कि हाई डेंसिटी वाला वाटर हमेशा नीचे रहेगा। आप एक गिलास में पानी घोलिए तो आप देखेंगे कि चीनी जो है, जो भी आपका साल्ट है वो नीचे रहे, सेट हो जाएगा, और हमारा लेस सॉल्टी वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। या उसको हम कलर के द्वारा भी जो है चेक कर सकते हैं। और ये जो कहता है कॉलम बनता है वो एक अनस्टेबल कॉलम होता है कि हाईली डेंस वाटर नीचे रहता है और लेस डेंस वाटर ऊपर होता है।
इसके ऑपोजिट कहता है अगर सरफेस वाटर की डेंसिटी जो है वो कम है नीचे वाले से, तो क्या होगा, वाटर विल नॉट सिंक। अब वो सिंक नहीं करेगा। अब ये सिचुएशन ये है कि ये कॉलम जो बना वो स्टेबल है, और इसमें कहता है एनर्जी जो पुश करती है वाटर को डाउनवर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसका इनपुट होता है। और वो वैसा ही होता है, कहता है अगर हम किसी प्लास्टिक की बोट को किसी भी प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में करते हैं तो वो तैरने लगती है, लेकिन अगर हम उसको बहुत प्रेशर के साथ दबाएंगे तो पानी उसके ऊपर आ जाएगा और वो एकदम सिंक कर जाती हैं। ठीक है, तो सरफेस हीटिंग एंड प्रेसिपिटेशन प्रमोट वाटर कॉलम स्टेबिलिटी। हमने देखा वाटर अगर ज़्यादा डेंस है तो सिंक करेगा, लेस डेंस है तो फ्लोट करेगा। अब कहता है जब सरफेस हीटिंग या प्रेसिपिटेशन होती है तो कॉलम की स्टेबिलिटी जो है वो प्रमोट करता है, जिसके कारण रहता है कि जो सरफेस वाटर की डेंसिटी है उसको हम लोअर कर देते हैं। ठीक है, दूसरा कहता है कूलिंग एंड इवेपोरेशन। ये कहता है स्टेबिलिटी को कम कर देता है, क्योंकि ये सरफेस डेंसिटी को बढ़ा देता है। यानी कि जो हमारा कॉलम है, वर्टिकल कॉलम जो बनता है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कि सरफेस हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेसिपिटेशन हुई, वो कहता है उसको कॉलम को स्टेबल करता है, और जो कूलिंग और इवेपोरेशन है वो उस कॉलम को अनस्टेबल कर देता है। क्योंकि आप देखेंगे कूलिंग होगी या इवेपोरेशन होगी तो क्या होगा, साल्ट बढ़ जाएगा। सॉल्ट बढ़ने से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कॉलम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द ओशन राइज और फाइल। अब ये एक पिक्चर डायग्राम है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे डेंसिटी जो है रेनफॉल, इवेपोरेशन, सोलर रेडिएशन के कारण चेंज होती है। अब देखिए ओशन के अंदर कहता है अगर लो इवेपोरेशन है, हाई उसके अंदर जो है रेनफॉल है, इवेपोरेशन कम है लेकिन रेनफॉल ज़्यादा है, तो क्या होगा, सैलिनिटी डिक्रीज होगी, पानी की इनपुट ज़्यादा हो गई। अब सैलिनिटी डिक्रीज हो गई तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई। अब डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो राइज कर जाएगा, फ्लोट करेगा, मतलब कि ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कम होगी। अगर हाई इवेपोरेशन हो गया या रेनफॉल नहीं हुआ तो क्या हुआ, सैलिनिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी और वाटर जो है वो सिंक कर जाएगा। जो थर्ड है कंडीशन, उसमें आप देखेंगे कि कितना सनलाइट है। अगर सनलाइट कम है, ठीक है, यानी कि लो टेम्परेचर है, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी, वाटर सिंक कर जाएगा। और अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा है जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और वाटर जो है राइज कर जाएगा। लेकिन आप देखेंगे हाई सैलिनिटी की कंडीशन प्लस में लो टेम्परेचर। अब आप दोनों में देखेंगे अगर हाई सैलिनिटी हो गई या टेम्परेचर लो हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज़ होने से वाटर जो है वो सिंक कर जाएगा। अब कहता है वाटर विद हाई सैलिनिटी फ्लोट ओवर द लेस सैलाइन वाटर। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई सैलाइन वाटर का ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लेस सैलाइन वाटर, तो हम रिवर्स कंडीशन जो है वो हो सकती है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर प्ले वाइटर रोल इन causing ocean current and circulating heat. ठीक है, because of the fact that dense water sink below less dense water. ठीक है, तो हमने देखा हमेशा जो है हाई सैलिनिटी वाला वाटर जो है वो सेट नीचे आता है, सिंक करता है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हाई होगा तो वो
अपर पोजीशन पर आ जाता है, फ्लोट करना या राइज जो है वो कर जाता है। तो ये कहता है, हमने देखा कि जो डेंसिटी है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है ओशन करंट का, सर्कुलेशन ऑफ हीट का। थैंक यू।